स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल हिस्ट्री एंड हिंदी में। आज हम बात करेंगे सिटी पैलेस उदयपुर के बारे में। सिटी पैलेस उदयपुर की हिस्ट्री और जिसमें कई हॉल, विलास, पैलेस और गेट्स है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, और उसके साथ ही वह अनसुनी बातें और वह रहस्यमय बातें जिसके बारे में आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिटी पैलेस उदयपुर पिछोला झील के किनारे उदयपुर में सिटी पैलेस राजस्थान में सबसे बड़ा जाहिद परिसर माना जाता है। इस शानदार महल का निर्माण वर्ष 559 में महाराणा उदय सिंह ने करवाया था, जहां महाराणा रहते थे और राज्य को संचालन करते थे। इसके बाद महल को उसके उत्तराधिकारी और द्वारा और भी शानदार बना दिया गया, जिसने इसमें कई रचनाएं जोड़ी। पैलेस में अब महल, आंगन, मंडप, गलियारा, छतों, कमरे, लटकते हुए उद्यान है। यहाँ एक संग्रहालय भी है जो राजपूत कला और सांस्कृतिक के कुछ बेहतरीन तत्वों को प्रदर्शित करता है, जिसमें रंगीन चित्रों से लेकर राजस्थानी महलों में पाए जाने वाले विशिष्ट स्थापत्य शामिल है। अरावली की गोद में बसा सिटी पैलेस को ग्रेनाइट और संगमरमर के कई प्राकृतिक परिवेश का विपरीत है। इसमें हम आपको बता दें कि माध्यमिक यूरोपियन साथ में चीनी का मिश्रण है और कई गुंबद में इसका प्रयोग किया गया है। सिटी पैलेस खुद हरे भरे बगीचे पर बसा हुआ है और देखने के लिए काफी आकर्षक जगह है। हम आपको बता दें, सिटी पैलेस का इतिहास मेवाड़ राज्य से जुड़ा हुआ है, जो नागदा के इलाके के पास अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। राज्य के स्थापक गोहिल थे, जिन्होंने 568 ई में महाराणा को प्रभुत्व स्थापित किया। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी महाराणा उदय सिंह को भी 1537 में चित्तौड़गढ़ मेवाड़ का राज्य विरासत मिला, लेकिन मुगलों के लिए राज्य का नियंत्रण होने के खतरे ने उन्हें पिछोला झील के पास इस क्षेत्र में राजधानी स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर दिया था। जंगलों, झीलें और शक्तिशाली अरावली पहाड़ियों से घिरा उदयपुर का नया शहर आक्रमणकारियों से सुरक्षित था और एक भोज की सलाह पर महल का निर्माण करा गया। इसमें बड़ी रोचक बात एक यह भी है कि सिटी पैलेस में बनाया जाने वाला पहला ढांचा राय आनंद का था, जिससे परिसर का निर्माण का काम पूरे जोश के साथ किया गया था और आखिरकार यह साल 1559 में पूरा हुआ। हालांकि तत्कालीन मौजूदा ढांचे में कई बदलाव किए गए, जो 400 साल की अवधि में पूरे हुए। उदय सिंह द्वितीय जैसे शासकों ने यहाँ कुछ रचनाएं जोड़ी, जिसमें 11 छोटे अलग महल थे। महाराजा के मृत्यु के बाद उनके बेटे महाराणा प्रताप ने उन्हें सफलता दिलाई, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर से हार गए। उदयपुर मुगलों से आगे निकल गया था, लेकिन अकबर की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप के बेटे को लौटा दिया गया था। मराठों द्वारा बढ़ते अपराधों ने महाराणा भीम सिंह को अपनी सुरक्षा स्वीकार करते हुए अंग्रेजों से संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता तक महल का नियंत्रण था और मेवाड़ साम्राज्य 1949 में लोकतांत्रिक भारत में विलय कर दिया गया था। अब हम बात करेंगे सिटी पैलेस उदयपुर की वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर ऑफ सिटी पैलेस। लगभग 244 मीटर और 30 मीटर की चौड़ाई के साथ सिटी पैलेस का मुख्य माँ कोटा काफ़ी आकर्षक है। इस महल की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि ये कई रचनाओं की डिज़ाइन और निर्माण से सजाती है, यानी कि बहुत लोगों की सोच और बैठने के बाद डिज़ाइन करा गया ये गुंबद है। समय समय में इसके साथ कई बदलाव भी किए गए थे। ग्रेनाइट और संगमरमर से निर्मित महल की अंदरूनी हिस्से को जटिल दर्पण, संगमरमर का काम, भित्ति चित्रों द्वारा चित्र, चांदी के काम और रंगीन से सजाया गया है। महल की बालकनी को लंबा टावर और कपल परिसर की संरचना भी सिटी पैलेस की महल की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। महल की छत से शहर का आकर्षक दृश्य देखा जा सकता है। अंदर से सिटी पैलेस लंबे गलियारों का भूल भुलैया है, जिसे दुश्मनों द्वारा किए गए आश्चर्यजनक हमलों से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। हाथीपोल के नाम से जाना जाता है चंद्र महल के प्रवेश द्वार पर एक सुंदर जगदीश मंदिर भी उसके बगल में ही है। उसके बाद पोलिया बड़ा गेट है, जो आंगन का रास्ता जाता है, जो बदले में त्रिपोलिया चित्र द्वारा की ओर जाता है। शहर के महल में शहर के पूरे दृश्य को देखते हुए शानदार अपार्टमेंट भी है।
राज आंगन, जिसका अर्थ है शहीद प्रांगण, परिसर का सबसे पुराना हिस्सा है और महाराणा उदय सिंह द्वारा बनाया गया था। लोग संग्रहालय में तब्दील हो गए। सिटी पैलेस में 11 अद्भुत महल है और इनमें से अधिकांश शब्द विवाह में बदल गए। अभी तक हमने जो बात की और जो बातें आपको बताई है, हो सकता है उससे आपको बहुत मदद मिली, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि सिटी पैलेस जाने का सही समय कौन सा होता है। लेकिन जीवन में एक बार सिटी पैलेस जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया की खूबसूरतियों में से एक है जो उदयपुर का सिटी पैलेस है। सिटी पैलेस जाने के लिए अक्टूबर से लेकर मार्च तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ आने के लिए ज़्यादातर पर्यटक सर्दी के दिनों का ही प्राथमिकता देते हैं। उदयपुर पहुंचकर आप सिटी पैलेस सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक घूम सकते हैं। उदयपुर सिटी पैलेस घूमने के लिए अच्छा है कि आप सुबह और शाम को ही आए। दोपहर में यहाँ आपको ज़्यादा भीड़ मिलेगी, जबकि सुबह और शाम शांति से पूरा सिटी पैलेस आप घूम सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए।